एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ही मेरा ब्लॉग हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। पॉपकॉर्न से ये हम ना 10 रुपए का पैकेट खरीद के लेकर आए थे। ये हम और बाबू ने खाए थे बढ़िया चाय के साथ। हल्की फुल्की भूख लग रही थी शाम को, और सब्जी लेने गए थे ना, उसी दिन हम लेकर आए थे कि इसको करेंगे, फ्राई करके देखेंगे। और आप लोगों को मैंने बता दूं कि आप लोग के कमेंट्स आए थे कल, और जिसमें कि मुझे बहुत अच्छा लगा, फील हुआ कि आप मेरी हिम्मत हैं, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। आप लोगों का कहना भी है कि आरती जी आप अपने मायके से या ससुराल से किसी को बुला लीजिए। तो देखिए ना, मैं उनको गलत बोलूँगी ना मैं कुछ बोलूँगी, पर मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। पर कोई बात नहीं, सबको लगता है कि हमारी दिक्कत छोटी है, सबकी दिक्कत बड़ी है, तो इसलिए मैं खुद अकेले ही हूँ, है ना। और आप तो वैसे हमारी फैमिली है ही, कि जो आप हमारे लिए इतनी दुआ करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और सब कुछ मैं आगे भी ऐसे ही हिम्मत बना के चलूँगी और धीरज बना के चलूँगी। पर कभी कभी जब थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हैं ना, कभी कभी इंसान ही है, थोड़ा सा हिम्मत हार जाते हैं। तो और बाकी मैं आप लोगों को एक एनर्जी भरा वीडियो इतनी परेशानी के बावजूद भी आज शेयर कर रही हूँ। तो ये कल ही का हमारा ब्लॉग था, वो ब्लॉग लंबा हो रहा था। तो पता है आप लोगों को, इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी ना, ये दूसरी तीसरी बार हम झाड़ू लगा रहे हैं। आप लोग अभी आगे खुद देखेंगे, हवा इतनी वो चल रही है ना कि मैं झाड़ू लगा के फ्री हुई थी और फिर से दोबारा हवा आ गई थी। और मुझे आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भाग दौड़ा बड़ा काम करना पड़ा। नहीं देखो, डस्ट ही डस्ट है, आप लोगों को खुद देख रही होगी। तो मेरे से खड़े होके काम नहीं बन रहा था। तो अभी आप लोग देखेंगे कि मैं, जी देखो, बाहर झाड़ू लगा रही ना और पूरी अंदर आ रही, तो मैं फटाफट मैं सोच रही कि लग जाए। ये देखो अंदर कचरा आ गया। फिर 2 से 3 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, है ना। और कोशिश मेरी पूरी है अपने हस्बैंड को ठीक करने के लिए। मैं उनको भी काफ़ी हिम्मत देती हूँ, आप लोगों को लगता हो कि हिम्मत नहीं देती हूँ, पर देखिए ये 10 मिनट का ब्लॉग रहता है। हमारे साथ दिन बहुत सारे लंबे होते, तो मैं उनको बोलती हूँ, समझाती हूँ, अगर अच्छा सोचोगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो बोलते नहीं आरती, जब किसी की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो नहीं सोचते हुए भी तो हम उस रास्ते में चले जाते हैं। मैंने कहा ये भी सही बात है। तो देखिए हम यहाँ पे पोछा भी लगा रहे थे, और शाम के टाइम ही हम ये काम कर रहे हैं। करीब 4 5 6 बज रहा था, और उसी टाइम आंधी भी चल रही थी। वो कपड़े हैं वो जो सूख चुके हैं, तो मैं उनको बाद में घड़ी कर लूँगी। और यहाँ पे बढ़िया सा पोछा लगा के दरवाजे को बंद कर दूँगी। तो बोलती हूँ हिम्मत तो देती हूँ, पर देखिए हिम्मत देने के लिए भी ना कोई पास में 1 से 2 3 लोगों का सपोर्ट रहता है, क्योंकि उनको भी दिखता है कि आरती जितना परेशान होती है अकेले, है ना, दिखता है, ऐसा तो नहीं है। और एक दरवाजे मैंने बंद कर दिए, और आप लोग देखिए पूरा ना उथल पुथल हो गया है ये। तो और ये सब ना हट गई थी, और फिर यहाँ पे ना डस्ट भी आती है, और काफ़ी लोगों के यहाँ भी हवा चली होगी, आपके उधर पे भी है ना। तो मैं इसको ना बांध दे रही हूँ। और जब पता है, जब मैं काम करने पे आती हूँ, जब मुझे थकावट नहीं लगती, हाँ, पर जब सुस्ता के बैठती हूँ ना, तब लगता है कि हाँ मुझे थकावट लग रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि खुद का भी ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है। मैं आप लोग को कुछ बोल नहीं रही हूँ, पर एक रहता है ना, क्या, और ये नई उम्र है, अभी खून भी थोड़ा सा वो रहता है। जब एक थोड़ी एज होने लगती है ना, तब आप लोगों को दिक्कतें समझ में आती हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सारा ना, मैंने क्या हुआ था, पानी का जो छींटे थे ना, वो अजीब ढंग के आ रहे थे इस साइड, तो पूरा गद्दा गीला हो जाता। तो हमने सोचा ये गद्दा कोई ले जाने वाला तो था नहीं, इतना भारी मेरे से नीचे तक जाएगा नहीं, मैं सोचा भी किसी को दें। तो इस वजह से मैंने कहा चलो यहीं पे बिछा देते हैं, अपना काम होता रहेगा। जैसे थोड़ा सा आराम वगैरह करना हुआ, कभी शाम को बैठना हुआ, तो यहाँ पे हम आके बैठ सकते हैं। और यहीं पे हमारा बहुत सारा काम होता है, मेरा ज़्यादातर तो बाहर ही काम होता है, अंदर कम हो पाता है, आपको पता है, क्योंकि ये बिस्तर में ही इनको लेटे रहना, तो इस वजह से। और ये मैं आराम से, आप लोग कहेंगे ना कि आरती के अब कपड़े चेंज हो गए, तो क्या हुआ था कि मैं आधी से अधिक गीली हो गई थी, इसलिए मैं जो नीचे की कोई भी कपड़े पहनती हूँ ना, पैजामा वगैरह, तो उसको ऊपर कर लेती हूँ।
अगर मैं काम करने में आती हूँ पानी का, फिर मेरे साथ ये होता है कि ये नहीं पता चलता कि मैं गीली हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ। फिर उसके बाद क्या, पहले तो ऐसा मेरा चल गया कि हाँ गीले कपड़े भी पहने रहो, पर अभी क्या होता है, जैसे गीले कपड़े पहनी रहती हूँ ना मैं, तो मुझे टाँकों में मतलब ऐसा गीला गीलापन सा लगता है। तो फिर उसके बाद में अब ये मौसम अब चेंज हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो मैंने कहा फटाक से चेंज कर लो। गर्मी का मौसम रहता तो चलो पहने रहती, कपड़े सूख जाएंगे। अब बारिश वाला मौसम में वो एकदम वो होता है ना, तो मैंने कहा चलो चेंज कर ही लें। चेंज कर लिए थे और यहाँ पे मतलब मेरा खाना भी बन चुका था। और फिर उसके बाद पता है आप लोगों को, इतने सारे कपड़े खड़ी करे, इनमें से भी कुछ सूखे थे। 3-4 दिन तो हालांकि कपड़े में ही हो गया था टाइम। तो चलिए आप हमारी वीडियो में बन रहिएगा, हम आगे आप लोगों से मिलते हैं। देखिए यहाँ पे ना फिर हम आटा लेकर आ गए थे, कल ही शाम को लेकर आ गई थी मैं आटा, और पिस चुका था, आपको बताया था जिस दिन हम हॉस्पिटल गए थे उसी दिन शाम को लेकर आई थी। तो ये कंटेनर है, इसको भी मैंने धुल लिया था कि चलो अब पूरा खाली हो गया, इसको धुल लें। और इतना आटा आप लोग देख लीजिए, ये पिस चुका था, करीब 10-12 किलो ही था, तो इस महीने काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट बार का आगे से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी धुल के भी इनके सब, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। चलो हम इसको बंद कर देते हैं, अब आप लोगों से फेस टू फेस मिलते हैं। तो आपने जो वीडियो अब तक देखो, 1 मिनट में बिंदी यहाँ पे लगा ली थी, और आप लोगों को लग रहा होगा ना कि अभी आज मेरी कंघी ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो और मेरी आँख में बहुत ज़्यादा सूजी है। मैंने गेहूँ लेने गई थी, आप लोग को 1 मिनट बता दूँ, अभी भी ना बाहर ही रखा हुआ है। ये देखो, ये 2 कट्टी गेहूँ है, उसको अभी मैं खींच के अंदर रखूँ, क्योंकि जहाँ पे हम राशन से सामान लेने गए थे ना, तो वो भैया से जता दिए थे, क्योंकि अब ना इन सबको मुझे पहले बहुत ज़्यादा वो रखना है, और वो भैया से बता दिए थे आपको भैया घर तक पहुँचाना पड़ेगा, सीढ़ियों पर चढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम चढ़ा देंगे। तो अंदर तो आपको पता है किसी अजनबी इंसान को नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया आप यहीं पे रख दो, हम रख लेंगे। अब हम इसको खींच के अंदर रख, तो ये जो बोरी है ना, जो भैया आए थे गेहूँ रखने वाले, उनसे बाहर तो रखवा दिया, पर अंदर तो अब मुझी को रखना हो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उठा भी सकती हूँ वजन, इनको बिल्कुल भी नहीं उठाना। ये यहाँ पे खाना भी खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं रख ही देती हूँ। करीब 7:30-8 का टाइम हो रहा था, और रखना तो पड़ता ही मुझी को। और किसी अनजान व्यक्ति को एक बात बताऊँ, किसी को भी ना अंदर नहीं मतलब गुजरना चाहिए हमें, कि है ना। आप लोग बाकी समझदार होंगे, मुझसे तो काफ़ी समझदार है मुझे ये लगता है। तो अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि देखो ये 2 बोरी में इतना गेहूँ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा राशन का मिलने वाला है ना, वो 1-1.5 महीने थोड़ा रुक के मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना। और राशन से भी करीब एक व्यक्ति का 5 किलो मिलता है। तो जैसे इमरजेंसी मान लो हुई, तो हम कहाँ जाएंगे बरसात में लेने, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और ये करीब ना 1200-1300 1400 के अंदर ही अंदर ये बोरियां आई थी, और हमने इसका मतलब कैश पेमेंट ही किया है उनको। और जो शक्कर वगैरह है वो भी लेकर आ गई थी, कि चलो जो 1.5-2 महीने हैं। हालांकि इनको अपने हस्बैंड को शक्कर तो देती नहीं हूँ, मेरी रहते ही है, बाबू रहता है, उसको बॉर्नविटा में घोर के देती हूँ। तो थोड़ा बहुत तो खर्च लगता ही है, अगर जितना हम सोचें भी, पर लगता ही है ना। और इस कंडीशन में तो और भी। और ये यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना, भी आप लोग शक्कर लेकर आई, तो मैं शक्कर अब इसको डाल देती हूँ। और बहुत सारा अभी और भी सामान लेके आना है, दाल भी लेकर आई थी, दाल तो डाल दी। पता है आप लोगों को, जैसे राजमा वगैरह रखे हैं ना, ये मेरे पिछले साल के रखे हैं, पर यूज़ ही नहीं होते, हम खाते ही नहीं हैं, है ना। इनको खाना नहीं है, तो मेरा भी अकेले मन नहीं करता कि हम कुछ खा लें। और तो चलिए आज का वीडियो वहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आज का आपको पता है, एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को,
आप में से 80% लोग जो मुझे सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो वो लोग आप लोग वीडियो देखते हैं। सच बताऊं, अगर आप मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हैं, अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप उसको टच कर दीजिएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। फिर नीचे बेल आइकन की घंटी होगी, वहाँ पे आप प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत एहसान होगा, सच में दिल से कह रही हूँ। आप बोलते हैं आरती जी हम आपकी मदद कैसे करें, बट आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल दबा दीजिए, हमारी बहुत 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 मदद होगी। तो चलिए बाय बाय। अगर आज का ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। बाय बाय।